क्या होता है जब आप किसी और से तो प्यार करते हो लेकिन उसे खोने के डर से उस रिश्ते में बन जाते हो? क्या एक गलत फैसला हमारी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है? एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और आज इस कहानी से हम सीखेंगे कि जीवन की वो सीख जो हमारी जिंदगी बदल देगी। और गीता में श्री कृष्ण ने भी बताया है वो कौन सी 7 गलतियां हैं जिनसे बचना है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो इस बात का ध्यान रखें कहीं वो भी तो इस तरह के ट्रैप में नहीं है। कमेंट में जरूर बताइएगा आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे ही लाइव चैनल वीडियोस के लिए बेशक को अभी सब्सक्राइब करें। होता है जब आप किसी और से प्यार तो करते हो लेकिन उसे खोने के डर से उस रिश्ते में बन जाते हो। क्या एक गलत फैसला हमारी जिंदगी को तबाह कर सकता है? एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक शादीशुदा जोड़े की जिनका प्यार एक गलत फैसले की वजह से काफी बदल गया। ये कहानी सिर्फ धोखे की नहीं बल्कि एक ऐसे रिश्ते की है जो परिवार के दबाव और गलतफहमी के चलते टूटकर बर्बाद हो गया। क्या हम भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं? राजा और सोनम की शादी जो एक खुशहाल शुरुआत थी जल्दी एक खौफनाक सच का हिस्सा बन गई। सोनम ने दिल से एक और रिश्ते की चाहत थी लेकिन परिवार के दबाव में राजा से शादी कर बैठी। वह खुद से खुश नहीं महसूस कर रही थी। यह शादी खुशियों से भरी हुई नहीं थी। वह हमेशा अपने पुराने रिश्ते के संपर्क में रही लेकिन दबाव में उसने राजा से बंधने की ये सब झूठी बातों का, धोखे और अनकही बातों का एक बड़ी त्रासदी का रूप ले लेगी ये बात कोई नहीं जानता था। अंततः राजा का मर्डर हुआ और उसका दोषी कोई और नहीं उसी की पत्नी सोनम निकली। एक गलती ने कई परिवार, कई जुड़े लोगों और कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। क्या कभी कोई पुरुषों के राइट के बारे में बात करता है? आज इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन इस कहानी से एक और पहलू है जो अक्सर अनसुना रह जाता है और वो है पुरुषों का अधिकार। राजा जैसा इंसान जो सच्चे दिल से रिश्ता निभा रहा था वही धोखा खा गया। आज समाज में जब एक महिला को धोखा मिलता है तो आवाज उठती है लेकिन जब कोई पुरुष ठगा जाता है या मारा जाता है, इस्तेमाल होता है तो चुप्पी छा जाती है। क्यों पुरुषों की भावनाओं, उनकी जिंदगियों की अहमियत कम है? हमें यह समझना होगा कि शोषण सिर्फ जेंडर का नहीं होता है, गलत इंसान का होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। अगर आप सच्चे नहीं हैं तो आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। ऐसी कहानियां सिर्फ कहानी नहीं है, ये आज हमारे आसपास हो रही हैं। चाहे वो मेरठ का अतुल हत्याकांड हो, दिल्ली में पति का मर्डर केस, मुस्कान वाला, और हर एक सवाल एक ही बार उठता है, क्या पुरुषों की तकलीफ कोई नहीं सुनता है? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा जो भी कर्म तुम करते हो उसे सच्चे मन से करो क्योंकि तुम्हारा हर एक कदम तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। वो 7 गलतियां जिनसे हमें बचना है। पहली गलती, दबाव में लिए गए रिश्ते कभी नहीं टिकते। किसी भी तरीके के दबाव में कोई रिश्ता ना बनाए आप। अगर आप लोग भी उस तरह के रिश्तों में जा रहे हैं तो बचे उनसे। रिश्तों में आत्मसम्मान और सच्चाई जरूरी है। किसी भी रिश्ते में सच्चाई, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रस्ट, समाज के डर से किया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो गलती है कि समाज के डर से लोग अलग गलत निर्णय ले लेते हैं। चौथी चीज, भावनात्मक धोखा भी उतना ही खतरनाक है। किसी को भावनात्मक तरीके से जुड़ा हुआ व्यक्ति आप उसको धोखा देंगे तो ये उतना ही खतरनाक है आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। अपने मन की आवाज को अनसुना करना, खुद से धोखा देना। अगर आपके मन में कुछ और है पर आप उसके लिए नहीं प्रति सजग हैं तो आप खुद को भी धोखा दे रहे हैं। रिश्तों में प्यार उतना ही जरूरी इतनी ईमानदारी, और वो ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर वो ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो कैसे चलेगा? एक गलत फैसला कितनी जिंदगियों को बर्बाद करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई व्यक्ति गलत फैसला ले लेता है तो कितने लोगों को वो बर्बाद, कितनी जिंदगियां, कितने आसपास के लोगों की जिंदगी को, लाइफ को हेल्प कर देता है। क्या आप भी ऐसे रिश्तों में बंधे हैं जहां आपने अपनी सच्चाई खोने का डर है? क्या अपने जीवन के फैसले आप नहीं किसी और के दबाव में हो रहे हैं? तो आज रुकिए और सोचिए। और अगर आपको लगता है कि किसी पुरुष के साथ अन्याय हुआ है तो चुप मत रहिए। सिर्फ महिला अधिकार नहीं, इंसाफ की बात कीजिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। सच का पक्ष लीजिए। समाज तभी बदलेगा जब इंसाफ सभी के लिए होगा। कोई भी सच्चे रिश्ते वो नहीं है जहां हम अपने आप को ढूंढ पाते हैं। रिश्ते वक्त से नहीं चलते हैं, सच से चलते हैं। और झूठ से बनाया गया हर एक रिश्ता एक ना एक दिन बर्बादी ही लाता है। आपके सामने देख लीजिए कितने केस हैं जो झूठ पे चले और आखिरी में अंत उनका कितना बुरा हुआ।
गीता में एक बहुत छोटी सी लाइन है कि कर्म करो लेकिन मोह के बिना। सच्चे कर्म का फल सच्चाई और संतुलन से ही मिलता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई मतलब हम अपने अंदर सच्चाई रखेंगे तो अगले को भी सच्चाई दे पाएंगे। उससे सच रहना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से झूठ बोलना गलत है, उससे आप किसी ना किसी चीज़ में फंसेंगे। और अगर इस कहानी से आपको और आपकी सोच को छुआ हो तो बी शुभ को अभी सब्सक्राइब करें और हमेशा स्टे शुभ, स्टे ब्लेस्ड। और पुरुषों के लिए आवाज़ उठाएं महिलाओं की तरह। वो भी एक इंसान है, वो भी एक व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं हमारे समाज का हिस्सा है। और उस समाज को इस तरीके की घटनाओं ने पुरुषों के साथ जो हो रहा है उस पर अमल करना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।